हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपाय पर। क्या एक किताब आपकी सोच को बदल सकती है? और क्या एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को मोड़ सकता है? आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा ज्ञान भी और समाधान भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय एक नए किताब के साथ। क्या आप जानते हैं कि हमारे अनुभव हमारे आसपास की ऊर्जा से बनते हैं, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि जो ऊर्जा हम अपने अंदर से बाहर भेजते हैं वही हमारी जिंदगी के अनुभवों को तय करती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। इस नियम की शुरुआत यहीं से होती है कि ब्रह्मांड की हर चीज कंपन कर रही है, चाहे यह किसी छोटे कण की बात हो या इंसान की। सब कुछ लगातार हिल रहा है, घूम रहा है। आप इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन यह सच है। यह ऊर्जा हर जगह है, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारी भावनाओं में और यहाँ तक कि हमारे हर छोटे से बड़े काम में। अब सोचिए, यह ब्रह्मांड किसी बड़े समुद्र जैसा है जिसमें हर जगह ऊर्जा की लहरें दौड़ रही है और हम इन लहरों के साथ अपने हिसाब से ट्यून करते हैं। जैसे एक रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही हम भी अपनी भावनाओं और मूड के जरिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इस ऊर्जा को पकड़ रहे हैं, हम खुद भी इसे बाहर भेज रहे हैं। यह ऊर्जा हमारी भावनाओं पर आधारित होती है। जब आप खुश होते हैं, प्यार महसूस करते हैं या कृतज्ञता जताते हैं, तो आप एक तेज और ऊंची फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं और इसका मतलब है आप सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं। वही जब आप उदास होते हो, गुस्सा होते हो या डरे हुए होते हो, तो आपकी ऊर्जा धीमी हो जाती है और आप एक कमजोर फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हो। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात आती है, हमारी यह ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है और यह नियम कहता है कि जैसी ऊर्जा वैसा अनुभव। अगर आप खुश है और सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे तो ब्रह्मांड आपको खुशियां देगा। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं तो ब्रह्मांड वैसे ही नकारात्मक चीजें आपके जीवन में लाएगा। इसे ऐसे समझिए, जब आप सुबह उठकर अच्छा महसूस करते हैं, एकदम खुश और तरोजा रहते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुबह से ही उच्च फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा भेजनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा है कि अच्छे लोग, अच्छी बातें और अच्छे अनुभव आपके दिन में आते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते ही चिड़चिड़ होते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी बात से परेशान रहते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होता है। पूरा दिन कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप निम्न फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा ब्रह्मांड को भेज रहे होते हैं। यह नियम हमें एक और बड़ी बात सिखाता है, खुद से प्यार करना और अपनी देखभाल करना। जब हम अपने आप को समय देते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ऊर्जा खुद ब खुद ना केवल हमें बेहतर महसूस कराती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना देती है। हमारी ऊर्जा, हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारा कंपन यही तय करता है कि हमारे जीवन में क्या होगा। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें और हम जो भी सोचते हैं और जो भी महसूस करते हैं और जो भी हम कहते हैं, वह सब ऊर्जा है और यही ऊर्जा हमारी जिंदगी का आधार है। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं और वहाँ कुछ लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, हंसी खुशी की बात करते हैं और एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैला रहे हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने साथ निराशा और उदासी का माहौल ले आए हैं। अब बताइए, आप किसके साथ समय बिताना चाहेंगे? जाहिर है उन खुश मिजाज और सकारात्मक लोगों के साथ। यही बात वेक्स किंग अपनी किताब में समझाते हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा एक सर्दी की तरह है, संक्रामक। अगर आप खुद को उदासी और नकारात्मक से घिरा महसूस कर रहे हो, तो वैसा लोगों के साथ समय बिताना जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हो, आपके मूड को बेहतर बना सकते हैं। यह पॉजिटिव लोग आपकी यह समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। जहां आपको अंधेरा नजर आ रहा है, यह लोग आपको उस अंधेरे में रोशनी दिखा सकते हैं। उनका आशावाद आपके मुश्किल समय में आपका मार्गदर्शन बन सकता है और जब आप उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद भी उनके जैसे सोचने लगते हैं। जल्द ही आप भी उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो खुशियां और अच्छी ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। वेक्स किंग यह भी बताते हैं कि आपके शरीर की भाषा, यानी बॉडी लैंग्वेज का आपके मन और भावनाओं पर गहरा असर होता है। सोचिए, जब आप उदास होते हो तो आपका शरीर कैसे दिखता है? और आप शायद झुके हुए होते हो, आंखों से संपर्क नहीं करते और आपके चेहरे में एक उदासी छाई रहती है। लेकिन
अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जानबूझकर पॉजिटिव बना ले, जैसे कि सीधे खड़े हो, मुस्कुराए और आत्मविश्वास से आंखों में देख के बात करें, तो आप अपने दिमाग को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप खुश हैं। खुश इंसान कैसा दिखता है? वह मुस्कुराता है, सीधा खड़े होता है, आत्मविश्वास से चलता है और उत्साह से बात करता है। अब अगर आप जानबूझकर इन आदतों की नकल कर रहे, भले ही अंदर से आप खास खुश महसूस ना कर रहे हो, तो भी आपका दिमाग इन संकेतों को समझकर खुशी वाले हार्मोन जैसे एंडोर्फिन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप खुद को सोच में खुश महसूस करने लगेंगे। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह विज्ञान पर आधारित है। एमी कडी नाम के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक पावर ऑफ ओजस यानी आत्मविश्वास से भरी मुद्राएं अपनाते हो, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो आत्मविश्वास बढ़ाता है वो लगभग 20% तक बढ़ सकता है और कोर्टिजोनस जो तनाव पैदा करता है वो लगभग 25% तक कम हो सकता है। शुरुआत में थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह नकली आत्मविश्वास असली बन जाता है। इससे न केवल आपका मूड बेहतर होता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी बना पाते हैं। तो यह बात साफ है कि खुश मिजाज और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताकर और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाकर आप अपने मूड, सोच और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा महसूस करने का राज अपनी अच्छी ऊर्जा और खुद से प्यार में छिपा हुआ है, और यही आपकी असली ताकत को खोलने की कुंजी है। ऊर्जा पर बात करें तो यह सिर्फ वह ऊर्जा नहीं जो हमें दिन भर काम करने की ताकत देती है, बल्कि वह गहरी ऊर्जा है जो हमारे भीतर हर वक्त चलती रहती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसे कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहा जाता है। यह कोई जादुई बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। हम और हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा से बनी है जो अलग अलग तरह से कंपन करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की वाइब्रेशन अच्छी है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा सकारात्मक है। अगर किसी की ऊर्जा ऊंची होती है तो वो खुश, सेहत और अच्छे मूड से भरा होता है, और वही अगर ऊर्जा कम होती है तो व्यक्ति तनाव, थकावट और नकारात्मकता महसूस करता है। अब सवाल यह है कि क्या हमारा खाना पीना हमारी ऊर्जा को बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ। सन 1919 में फ्रांस के वैज्ञानिक ने एक ऊर्जा पैदा करने के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे शरीर को सेहतमंद और ऊर्जा से भरे रहने के लिए लगभग 650 नैनोमीटर की कंपन ऊर्जा की जरूरत होती है। अपने अध्ययन में उन्होंने खाने को 4 समूह में बांटा। पहले समूह में उच्च ऊर्जा वाले खाने में आते हैं। इसमें साबुत अनाज, ताजे फल, कच्ची सब्जियां, जैतून, बादाम, हेजलनट्स और सूरजमुखी की बीज शामिल है। यह चीजें पोषण से भरपूर होती है और हम हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देती है। दूसरे समूह में थोड़ी कम ऊर्जा वाले खाने आते हैं। इसमें उबली हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, मूंगफली का तेल और पकाई हुई मछली शामिल होती है। यह चीजें भी फायदेमंद होती है, लेकिन इनमें पहली श्रेणी से जितनी ऊर्जा नहीं होती। तीसरे समूह में कम ऊर्जा खाने आते हैं। इनमें पका हुआ मांस, सॉसेज, चाय, कॉफी, चॉकलेट, जैम और सफेद ब्रेड जैसे चीजें आती है। यह हर प्रोसेस होती है और पोषण में पहले 2 समूह में कम होती है। चौथा और आखिरी समूह शून्य ऊर्जा खाने वाले लोग आते हैं। इसमें मार्जरी, डिब्बा बंद चीजें, शराब, सफेद चीनी और ब्लीच किया हुआ आटा शामिल है। यह चीजें न केवल ऊर्जा में सबसे कम होती है, बल्कि ज्यादा मात्रा में लेने पर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले समूह के खाने को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और तीसरे और चौथे समूह के खाने को कम से कम कीजिए। साथ ही पानी का भी ध्यान रखें। यह न केवल हमें तरोताजा रखता है, बल्कि हमारे शरीर से गंदगी भी बाहर निकलता है और हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है। दूसरी तरफ मीठे पेय और शराब जैसे ड्रिंक्स हमारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कम ही पीना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो खाना पीना हम चुनते हैं वही हमारी ऊर्जा और सेहत पर असर डालता है। अगर हम अपने खाने में यह चीजें शामिल करें जो ऊंची ऊर्जा वाले खाने को प्राथमिकता दे, तो हम एक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक समस्या आम हो गई है, हम पल में जीना भूल गए। ऐसा लगता है कि हम अपनी असली जिंदगी से कट चुके हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि हम इनसे बाहर झांकना ही भूल गए। असली सवाल यह है कि इसका असर क्या हो रहा है। जरा सोचिए, आप किसी खूबसूरत जगह पर है, मान लीजिए एक समुद्र तट पर चारों तरफ शांति है, लहरें किनारे से टकरा रही है, सूरज डूब रहा है और हवा में
नमकीन खुशबू तैर रही है, पर आप इन सब को महसूस करने की बजाय अपने फोन में व्यस्त है। आप बार बार अपने कैमरे से परफेक्ट फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, यह फोटो कितने लाइक्स और कमेंट्स लाएगी। उस पल की खूबसूरती को देखने, महसूस करने और जीने का वक्त नहीं है आपके पास। और जब आप यह सब करने में लग गए होते हो, असल में आप उस सब पल को खो रहे हो। यही हाल हमारे रोजमर्रा जिंदगी का भी है। हम या तो बीते हुए समय में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की फिक्र में लगे रहते हैं। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों और पछतावे को ऐसे ख्याल में घेरे रहते हैं, और दूसरी तरफ हम एक भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। अगर वह काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, कल का दिन कैसा जाएगा, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। इस सब का नतीजा यह होता है, हम जो पल अभी हमारे सामने है उसे जीना भूल जाते हैं। और जब आप अभी में नहीं जीते तो आपका सारा ध्यान या तो अतीत में या तो भविष्य में। यही वजह है कि हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी के साथ बैठे होते हो, चाहे वो आपके करीबी दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य, तो भी आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं होते। आपका ध्यान बार बार फोन पर जाता है। अगर फोन साइलेंट है तब भी आप दिमाग में किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हो, ऑफिस का काम, कल की मीटिंग या फिर कोई और चिंता। और जो वक्त आपको उस इंसान के साथ बिताना चाहिए था, वह वक्त यूं ही निकल जाता है। असल में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हमारे पास सिर्फ अभी है। बीता हुआ कल गुजर चुका है और अब आप उसे बदल नहीं सकते। और भविष्य ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपके पास है। यही वह पल है जिसमें आप पूरी तरह से जी सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, जैसे किसी पार्क में टहलना, बच्चों को खेलते हुए देखना या अपने पसंदीदा गाने सुनना, तो उस पल में आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप उस पल में मौजूद होते हो। जब आप अभी में जीते हो तो आपको ना अतीत का फिक्र होती है और ना भविष्य की चिंता। और यही वह पल है जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में अभी यानी वर्तमान की अहमियत देनी होगी। अपने फोन को थोड़ा दूर रखें, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं और बीते हुए कल की गलतियों को माफ करना सीखें और भविष्य की अनजानी चिंताओं को छोड़कर आज के पल में जीना शुरू करें। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दे या सारे ख्यालों को रोक दे। असल में इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से अभी के पल में मौजूद रहे। अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करें, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की अनुभूतियों को बस समझे, बिना किसी फैसले या जजमेंट के। यह प्रक्रिया आपको सुकून देती है और आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकती है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं या आपको मन में बेचैनी है। एक साधारण एक्सरसाइज आपको इस स्थिति से बाहर ला सकती है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने मन में एक स्केल बनाएं जो 1 से 10 तक हो। अगर 1 का मतलब है कि आप पूरी तरह थके हुए और निराश है, और 10 का मतलब है आप पूरी तरह खुश और जोश से भरे हुए हो, तो इस वक्त आप कहाँ खड़े हो। जो भी नंबर आपके दिमाग में सबसे पहले आए उसने नोट कर लीजिए। यही आपका शुरुआती पॉइंट होगा। अब किसी शांत जगह पर बैठ जाए जहां आपको कोई परेशान ना करे। आराम से बैठे और अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। अपनी आंखें खुली रखें और महसूस करें कि आपका शरीर कैसा लग रहा है। क्या कहीं कोई तनाव है? क्या आप किसी चीज को लेकर बेचैन हैं? इस वक्त का इस्तेमाल अपने शरीर से जुड़ने के लिए करें। इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस ले और महसूस करें कि कैसी हवा आपको फेफड़े में जाती है और फिर बाहर निकलती है। अपनी सांस को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, बस इसे महसूस करें। यह आपको अपने शरीर और मन से जुड़ने में मदद करेगा। अब अपने आप आसपास की चीजों को देखिए और चारों तरफ ध्यान दीजिए, और दीवारें, फर्नीचर, खिड़की के बाहर का नजरिया, जो भी चीजें आपको दिखे उन्हें बिना किसी जजमेंट के बस महसूस करें। इस वक्त कुछ भी सही या गलत नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कर ले, और जब अपने विचारों को आने जाने दे, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें।
अगर कोई ख्याल आता है तो उसे बस देखे और जाने दे। ऐसा करते वक्त महसूस करें कि आप अपने मन को धीरे धीरे शांत कर रहे हैं। यह आपको अपनी अंदर की दुनिया से जोड़ता है। जब आप अपने सुनने की शक्ति पर ध्यान दे रहे हो और जो भी आवाज आपके आसपास है, जैसे पंखे की आवाज, बाहर की हलचल या आपकी अपनी श्वास की आवाज, इन सब को महसूस करें। यह आपको इस पल में और गहराई से ले जाने में मदद करता है। अब एक बार फिर से अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। कोई तनाव है, कोई भावना है जो आपको परेशान कर रही है, इसे महसूस करें, लेकिन इसे जज मत करें। जो भी है उसे बस समझने की कोशिश करें। कुछ देर इसी अवस्था में रहे, फिर जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और फिर से सोचें कि आपका ऊर्जा का स्तर कहाँ है। क्या यह पहले से बेहतर हुआ है? अगर नहीं तो आप इस प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अभी के पल में जीना सिखाता है। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके मन को शांत करता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ रोज 5 मिनट भी करेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। सांसों का महत्व भी इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा है। हमारी सांसें हमारी जीवन की शक्ति का आधार है। कई संस्कृतियों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्राण, यानी जब आप गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और आपकी ऊर्जा बढ़ती थी। यह दिखाता है कि हमारा शरीर और मन कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच को बीजों की तरह समझिए। जो विचार हम अपने मन में रखते हैं वे हमारे जीवन में वैसे ही परिणाम लाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो यह विचार एक जंगली पतवार की तरह होते हैं। यह तेजी से फैलते हैं, बाकी अच्छे विचारों को दबा देते हैं और इन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं देते। ऐसे विचार हमारे दिमाग को हावी कर लेते हैं और हमें किसी भी काम को करने से रोक देते हैं। जब हम अपने दिमाग में यह सोचने लगते हैं कि हम असफल होंगे तो हमारा मन और शरीर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके उलट एक सकारात्मक विचार, जैसे मैं यह कर सकता हूँ, एक मजबूत और हरा भरा पौधा है। यह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यह हमें ऊर्जा और प्रेरणा देता है। जब हम इस तरह के हमें विचारों को बढ़ावा देते हैं तो यह हमें मेहनत करने और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जैसे जैसे हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, यह सकारात्मक सोच और मजबूत होती जाती है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हम सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं और वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम अपने मन में नकारात्मकता को बढ़ने देंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही बनने लगेगा। नकारात्मक विचार हमें रोकते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं और हमारी कोशिशों को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमारा आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं। वेक्स किंग ने अपनी किताब में इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा नजरिया ही हमारी जीवन की दिशा तय करता है। यह बात का ब्रह्मांड के एक अद्भुत नियम लॉ ऑफ वाइब्रेशन से भी जुड़ी हुई है। यह नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वह हमारा शरीर हो, विचार हो या भावनाएं, ऊर्जा से ही बनी होती है और यह ऊर्जा अलग अलग स्पीड पर वाइब्रेट करती है। जो लोग ज्यादातर नकारात्मक सोचते हैं उनकी वाइब्रेशन की स्पीड धीमी होती है। यह धीमी ऊर्जा और ज्यादा नकारात्मक अनुभव की उनकी जिंदगी में खींचते हैं। धीरे धीरे यह नकारात्मक अनुभव उनकी सोच को और भी ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं। यही एक ऐसा चक्र है जो बार बार चलता रहता है और व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आसान प्रक्रिया है। बस आपको अपनी सोच को समझदारी से चुनना होगा। शुरुआत छोटे छोटे विचारों से करें। अगर आप अपने मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं तो उन्हें तुरंत ही पहचानिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, अगर आपके मन में ख्याल आता है मैं नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहिए मैं जरूर कर सकता हूँ। इस पर विश्वास कीजिए। खुद को बार बार यह बात याद दिलाए, सोच बदलने लगेगी। हमारी सोच सिर्फ हमारे ख्यालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शब्दों और कार्यों में भी झलकती है। जो बातें हम बार बार खुद से कहते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए अपने लिए सकारात्मक एफर्मेशन बनाइए, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं यह हर स्थिति को संभाल सकता हूँ, या मेरे जीवन में हर चीज बेहतर हो रही है।
इन एफर्मेशंस को हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच को अपनाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका नजरिया बदलने लगा है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा है और आप अपने जीवन में ज्यादा अच्छे अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को तय करती है, इसीलिए इसे सकारात्मक और सशक्त बनाइए। ब्रह्मांड हमारे इरादों और लक्ष्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह एक ऐसा विचार है जो शायद आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया बन सकता है। आइए इस बात पर एक बात करते हैं, इसे एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य की। यह वो लक्ष्य होने चाहिए जो आपकी आत्मा से जुड़े हो, ना कि ऐसे चीजें जिन्हें समाज या दूसरे लोग आप पर थोपते हैं। वे लक्ष्य जो आपके दिल के सबसे करीब है, वही असली महत्व रखते हैं। ऐसे लक्ष्य जो आपको रात में सोने ना दे, जिनके बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर दे। एक बार जब आप इन लक्ष्यों की पहचान कर ले तो अगला कदम होता है अपने इरादों को साफ करना। इसका मतलब है आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यह स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करने में मदद करती है। यह आपको भटकने से रोकती है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, अपने लक्ष्य को लिखना। इसे लिखने का महत्व शायद आपको अभी छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। जब भी आप अपने लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ते हैं, ये आपकी इच्छाओं को और मजबूत बनाते हैं और आपके अंदर एक अलग जोश पैदा करते हैं। लक्ष्य लिखते वक्त कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, ईमानदारी से लिखे। अपने लक्ष्य को बिल्कुल वैसे लिखे जैसे कि वे आपके दिल में है और डर और संकोच को एक तरफ रख दे। बड़ा सोचे, क्योंकि बड़े लक्ष्य ही बड़े परिणाम देते हैं। 2, वर्तमान काल में लिखे। जब आप अपने लक्ष्य को लिखे तो उन्हें इस तरह से लिखे जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हो। जैसे अगर आपका सपना है एक सफल लेखक बनना है, तो लिखे मैं एक सफल लेखक हूँ। इससे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और उसी के हिसाब से काम करता है। 3, अपनी शैली में लिखे। अपने लक्ष्य को लिखते वक्त दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। इसे ऐसी भाषा में लिखे जिसे आप अपनी आसानी से समझ सके। आपके शब्द जितने ही असली होंगे, आपके लक्ष्य भी उतने ही सच्चे लगेंगे। 4, स्पष्ट रखें। अपने लक्ष्य जितने साफ साफ होंगे, उन्हें पाना उतना ही आसान होगा। आधे अधूरे लक्ष्य पाने आपका रास्ता नहीं दिखाते, इसीलिए अपने लक्ष्य को हर पहलू को ध्यान में रखकर लिखे। लिखने के बाद अपने लक्ष्य को बार बार पढ़े, इससे आपकी इच्छाएं और मजबूत रहती होंगी। अगर जरूरत महसूस हो तो उन्हें बदलने या सुधारने में कोई बुराई नहीं है। वक्त के साथ आपकी प्राथमिकता भी बदल सकती है और यह सामान्य बात है। जैसे ही आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी की प्रतिक्रिया देने लगता है। यह प्रतिक्रिया हमेशा सीधी और स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं, चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती है। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया। तो अपने लक्ष्य को पहचानिए और इरादों साफ कीजिए और उन्हें लिखना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बेहतर हो ही रहा है और आपके सपने सच होने की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लक्ष्य लिखने का यह छोटा कदम आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। ब्रह्मांड आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति का सम्मान करता है। इसे समझो, अपनाओ और अपना अलग कदम बढ़ाओ। सोचो, लिखो और फिर उस दिशा में काम करो। यही सफलता का असली मंत्र है। जिंदगी में ख्वाब देखना बहुत अच्छा है, लेकिन ख्वाब तब तक ख्वाब ही रहते हैं जब तक उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए। अगर आपको अपने सपने को सच करना है तो सिर्फ सोचने की कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मान लो आपका सपना है कि आप एक सफल लेखक बने, लेकिन यह सिर्फ चाहने से या दिन रात उसी के बारे में सोचने से पूरा नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। रोज लिखने की आदत डालनी होगी। आपके लिखने का काम जितना आसान या छोटा ही क्यों ना हो, यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप लगातार काम करेंगे तो आपके लिखने में सुधार आएगा। हो सकता है शुरुआत में आप गलतियां करें, लेकिन वही गलतियां आपके जीवन में सीखने का जरिया बनाएगी। इसके साथ फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरों की प्रतिक्रिया से आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत की दिशा किस तरह जा रही है। हर नई आइडिया जो आपके दिमाग में आता है,
वह आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, और यह संकेत मानो ब्रह्मांड का इशारा है, तो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। लेकिन सिर्फ प्रेरणा या आइडिया मिल जाना काफी नहीं होता। असली काम तब शुरू होता है जब आप उस प्रेरणा पर काम करना शुरू करें। कई बार आपके मन में यह भी आ सकता है कि आपके पास वक्त ही नहीं है या संसाधन की कमी है। शायद आपको लगे कि आपके पास बहुत कोई हुनर या कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सच यह है, अगर आपका सपना सच्चा है तो आपको खुद एक रास्ता बनाना होगा। सोचो कि आपका सपना है एक संगीतकार बनना। आप बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटी शुरुआत करनी होगी, शायद एक गाना लिखने से, और वह गाना लिखते वक्त आपको पूरी मेहनत और समय देना होगा। हर इस छोटे छोटे से कदम को आपकी अहमियत देनी होगी, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इस सफर में बलिदान भी देने होंगे। शायद आपको अपनी कुछ मौजूदा आदतें या आराम छोड़ना पड़े। हो सकता है कि आपको नई चीजें सीखनी पड़े या ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन यह सब करना जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता आपको अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जब आप खुद मेहनत कर सकते हैं और आपको अपने सपने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलता है। रास्ता मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आपको हौसला और मेहनत उसे आसान बना सकते हैं। इसीलिए सोचिए, प्लान कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम उठाइए। छोटे छोटे कदम भी आपको बड़ी सफलता तक पहुंचा सकता है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उनके लिए हर दिन कोशिश करते हैं। आपके सपने आपसे इंतजार कर रहे हैं, बस आपको आपकी अपनी तरफ से शुरुआत करनी है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा खजाना है जो आपको पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? वह खजाना है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना यानी अपनी इच्छाओं को समझना, अपनी कमजोरियों को अपनाना और खुद पर भरोसा रखना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब है जरूरत पड़ने पर ना कहना और अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखना। यह कोई स्वार्थी सोच नहीं है, बल्कि यह अपनी सेहत और खुशियों को ख्याल रखने का तरीका है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। आपकी सोच और आपके अंदर की ऊर्जा ही आपकी जिंदगी को बनाती है या बिगाड़ रही है। सोचिए, अगर आप दिन भर यह सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो क्या होगा? आपके आसपास भी सब कुछ ऐसा ही लगने लगेगा। लेकिन अगर आप यह सोचे मैं हर हाल में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। याद रखिए, आपके विचार और शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। जो आप अपने बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो क्यों ना अपने लिए कुछ अच्छे और मजबूत शब्द चुने, जैसे मैं काबिल हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे कदम आपके विश्वास और आत्मविश्वास को बड़ा बना देते हैं। एक और बात, जिंदगी आपकी कहानी है और आप इसके लेखक हैं। अगर किसी पन्ने पर गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं, आप उसे फिर से लिख सकते हैं। तो अपनी कहानी को ऐसा बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। और हाँ, हमेशा अपने आसपास अच्छे और प्रेरणादायक लोगों को रखें। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दे और आपके साथ खड़े रहे और आपको बेहतर बनने में मदद करे। आखिर में याद रखिए, अच्छी सोच और अच्छे लोग मिलकर ही एक अच्छी जिंदगी बनाते हैं। तो आज से ही यह खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आज की किताब से आपने क्या सीखा, और ऐसे ही किताबों का सार और देसी उपाय रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर किताब एक विचार देती है और हर उपाय जिंदगी में बदलाव लाता है। मिलते हैं अगली किताब और एक नए उपाय के साथ। तब तक सोचिए, सीखिए और बदलते रहिए।